नमस्कार मित्रों, आपका आपके चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग एंड नंबरिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, कोई भी हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो बनाते टाइम हमें क्या है, जो लेटरों से क्या करते हैं, हम हेडिंग देते हैं। एक तरह से हेडिंग शीर्षक होता है, उपशीर्षक होता है। ठीक है, तो उनको देने के लिए हम लेटर राइटिंग की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है। ठीक है, लेटर राइटिंग क्या है और इसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षरांकन। क्या कहते हैं, इसे हम अक्षरांकन कहते हैं। और नंबरिंग कहते हैं हम अंकिता। क्या कहते हैं, अंकिता कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, एक तो लेटर राइटिंग एंड नंबरिंग है। दोनों के ऊपर मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोर्स यानी चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अक्षरांकन होता क्या है, ये अक्षरांकन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अक्षरांकन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले देखिए अक्षरांकन, लेटरिंग। ठीक है, लेटरिंग क्या होती है, यानी अक्षरांकन यानी लेटरिंग कहते हैं इसे हम इंग्लिश में। तो अक्षरांकन, ठीक है, क्या होता है, देखिए अक्षरांकन ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। अक्षरांकन क्या है, ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, किसी ड्राइंग का शीर्षक, अब कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसका जो टाइटल है, जैसे हम शीर्षक कहते हैं, उपशीर्षक यानी सब टाइटल, टिप्पणी यानी नोट्स, हम कुछ भी नोट्स लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं और डायमेंशन, नीचे ऑल डायमेंशन इन RMM। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब हम ये नोट्स होता है, एक नोट लिखते हैं, जब हम डायमेंशन देते हैं तो डायमेंशन देते टाइम नीचे हम ड्राइंग के यानी टाइटल बॉक्स के बगल में हम कह देते हैं एक नोट लिखते हैं, जो भी नोट्स होता है। ठीक है, तो ऑल डायमेंशन RMM इसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अक्षरांकन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अक्षरांकन होता क्या है, अक्षरांकन का मतलब क्या है, किसी यानी किसी ड्राइंग का शीर्षक लिखना, उपशीर्षक लिखना, टिप्पणी, ठीक है, और नाप को अक्षर एवं अंकों के द्वारा दर्शाने का कहलाता है लेटरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटरिंग कहलाता है, अक्षरांकन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अक्षरांकन में IS 9609 पार्ट 0 2001 ISO 3098, ठीक है, वो 1997 के अभिशंसा की गई। तो अक्षरांकन को जो हम यूज करते हैं अक्षरांकन को, ये IAS का जो नियम है, इंटरनल सिस्टम का यूज है अपना। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड का नियम है आपका, कौन सा है, 9609। कौन सा नियम है, 9609 का। ठीक है, और फिर 2001 में दिया गया, 2001 में जो ISO का है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मानव संस्था के द्वारा दिया गया 3098 में। वो क्या वो है आपका 1970 में दिया गया। ठीक है, तो ये जो दो नियम दिए गए, इन नियम के अनुसार हम अक्षरांकन का यूज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। ठीक है, तो देखिए अक्षरांकन होता क्या है, अक्षरांकन ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा यानी किसी भी ड्राइंग का शीर्षक यानी टाइटल लिखना, उपशीर्षक यानी सब टाइटल, नोट्स लिखना, नाप को अक्षरों एवं अंकों के द्वारा, हम जब भी नाप को अक्षरों को दर्शाने का कहलाता है अक्षरांकन कहलाता है। जैसे हम कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमने वस्तु बनाई, अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डायमेंशन देते हैं, क्या इसकी नाप दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, इसकी नाप दे रहे हैं। अब नाप को हम दर्शा कैसे रहे हैं, अक्षरों के द्वारा। किसके द्वारा दर्शा रहे हैं हम, इस नाप को हम दर्शा रहे हैं अक्षरों के द्वारा। जैसे 30 ये दे दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंकीयता है। क्या है, अंकीयता है, कहने मतलब ये अक्षरांकन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अक्षरांकन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षरांकन लिखने से पहले, अक्षरांकन को हम बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये कौन कौन सी बातें हैं, देखिए अक्षरांकन सुपाठ्य है। अक्षरांकन कैसा होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, यानी आसानी से पढ़ना पाना होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, समान ऊंचाई के होना चाहिए, यानी एक नियम अनुपात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं बड़ा हो जाए कहीं छोटा हो जाए, तो एक यूनिफॉर्म यानी एक समान होना चाहिए, और साफ सुथरे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, अक्षरांकन हस्तमुक्त बनाने चाहिए। अक्षरांकन कैसे बनना चाहिए, फ्री हैंड बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, फ्री हैंड। फ्री हैंड में आपको फ्री हैंड स्केचिंग बनाना सिखा चुका हूँ कि फ्री हैंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अक्षरांकन कैसे होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए। ड्राइंग संबंधित अन्य उपकरण सहायता हेतु काम में नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, तो फ्री हैंड का मतलब क्या होता है, यानी ड्राइंग उपकरण काम में नहीं लेते हैं, उसे हम फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा है इसका पॉइंट, सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़े अक्षरों का ही उपयोग किया जाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन से अक्षरों का उपयोग करते हैं, हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर का इसमें यूज़ नहीं करते। तो एक इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल हम कैपिटल लेटर्स, जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उन्हीं का हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उनका ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटे अक्षरों का उपयोग हम नहीं करते। छोटे अक्षरों का उपयोग विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है, जैसे आर्किटेक्ट ड्राइंग, जो आर्किटेक्ट ड्राइंग होती है, जो आर्किटेक्चर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है,
तो आर्किटेक्ट ड्राइंग में ही हम केवल छोटे विशेष अक्षरों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अक्षरांकन में शीर्ष तो अक्षरांकन में शीघ्र लिखने का अभ्यास होना चाहिए। अक्षरांकन में क्या होना चाहिए, हमें ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए जो कि शीघ्र लिखने में होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। अक्षरांकन लेटर लिखते समय हाथ को बाएं से दाएं, यानी हाथ को बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है, बाएं से दाएं। तथा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जैसे हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं उसी की तरह ही ये हमें अक्षरांकन किया जाता है। उस फ्री हैंड ड्राइंग की तरह ही हम क्या करते हैं, अक्षरांकन करते हैं। देखो देखो, लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी बाएं से दाएं, ठीक है। लेफ्ट को हम बाएं कहते हैं, राइट को हम दाएं कहते हैं, लेफ्ट टू राइट किया जाता है। और ये ऊपर से नीचे किया जाना चाहिए, यानी ऊपर से, ठीक है, टॉप टू बॉटम करना चाहिए, ठीक है। यानी इस तरीके से हम अक्षरांकन करते हैं, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण बात है। और देखिए आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए क्या है कि अक्षरों का ड्राइंग में साफ दिखना। अक्षरों का ड्राइंग में कैसा होना चाहिए, साफ दिखने चाहिए, पढ़ने में सुगम होने चाहिए, और शैली ठीक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अक्षरों की जो स्टाइल, यानी इंग्लिश में हम शैली कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम स्टाइल कहते हैं, हिंदी में शैली कहते हैं। तो शैली का ठीक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कौन सी शैली का उपयोग करेंगे, ठीक है, उसके अनुसार वो भी महत्वपूर्ण है। सिंगल स्ट्रोक अक्षर में जो सिंगल स्ट्रोक अक्षर, सिंगल स्ट्रोक क्या होते हैं मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक अक्षर में उपरोक्त सभी विशेषताएं होने के कारण प्राय इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन से अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल स्ट्रोक अक्षरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सभी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के अक्षर बिना पेन या पेंसिल को उठाए पूरा फ्री हैंड बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, ये फ्री हैंड बनाए जाते हैं, ठीक है। इन अक्षरों का अनुपात 7:4 या 7:5 लिया जाता है। तो अनुपात 7:4 या 5 क्या होता है, देखिए ये जैसे हमने अक्षर बनाया, क्या बनाया, ये हमने ए अक्षर बनाया, क्या बनाया, ए अक्षर। तो देखिए 7 तो इसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी इसकी 7, तो ये क्या है, ऊंचाई है। और ये 4 क्या है, इसकी चौड़ाई है, क्या है, ये 4 होगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ये जो 4 होगा ये तो चौड़ाई यानी डब्लू यानी चौड़ाई मानी जाएगी, और ये आपका ऊंचाई होगी, ठीक है, ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई और जो चौड़ाई का जो अनुपात है हम कितना रखते हैं, या तो 7:4 रखते हैं, कितना रखते हैं, 7:4 रखते हैं, या रखते हैं हम 7:5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के जो अक्षर हैं बिना पेन या पेंसिल को उठाए फ्री हैंड बनाए जाते हैं। इन अक्षरों का जो अनुपात होता है वो 7:4 या 7:5 अनुपात होता है। अब 7 क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है, ठीक है, और ये 4 क्या है यहाँ पे, चौड़ाई, अक्षर की क्या है, चौड़ाई होती है, ठीक है। ये अक्षर सीधे व तिरछे लिखे जा सकते हैं, यानी ये अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों तरीके से ये अक्षर लिखे जाते हैं, कौन से, सिंगल स्ट्रोक प्रकार के, ठीक है। सामान्यतः ड्राइंग पर अक्षरण अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा किए थे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए तो अंग्रेजी के जो वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर हैं उन्हीं का हम प्रयोग किसमें करते हैं, ड्राइंग में करते हैं, जिसकी साइज लिखे जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों पर निर्भर करती है। इन अक्षरों की जो साइज होती है, हम किस उद्देश्य के लिए इन अक्षरों को बना रहे हैं उन पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे मुख्य टाइटल, मुख्य शीर्षक के लिए इनकी जो ऊंचाई होगी वो 10 से 12 mm होगी, यानी मुख्य टाइटल के लिए यानी अक्षरों की जो ऊंचाई होगी वो कितनी लेते हैं हम, 10 से 12 mm, कितना लेते हैं, 10 से 12 mm लेते हैं, ठीक है। और उप टाइटल यानी उप शीर्षक के लिए 3 से 6 mm, उप शीर्षक के लिए 3 से 6 mm लेते हैं, ठीक है। और डायमेंशन फिगर के लिए जब हम डायमेंशन देते हैं, और डायमेंशन के लिए हम 3 से 4 mm साइज के हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कितनी ऊंचाई के हमें अक्षर किस कार्य के लिए करने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक अक्षर अंक के मध्य और किन्हीं दो शब्दों के मध्य अंतर होना चाहिए। अब एक प्रत्येक अक्षर के मध्य क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, प्रत्येक अक्षर के मध्य और शब्दों के, दो शब्दों के मध्य अंतर होना चाहिए। तो अक्षर क्या हो, जैसे ये तो अक्षर हो गए, अक्षर ये अक्षर हो गए, ठीक है, ABC ये क्या है, अक्षर हैं, इनके मध्य अंतर होना चाहिए प्रत्येक के अलावा। दूसरी बात क्या है, शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बुक लिखा, क्या लिखा, बुक, बुक क्या है, एक शब्द है, इनके मध्य भी कुछ अंतर, तो एक शब्द ये हो गया, ठीक है, बुक। फिर उसके बाद मैंने आर्ट लिख दिया, ठीक है, आर्ट लिख दिया, तो ये कहने का मतलब है इन दोनों के मध्य भी अंतर होना चाहिए, ये जरूरी बहुत है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट नोट, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक संभव हो अक्षर या अंक लिखने से पूर्व समान ऊंचाई के लिए 2H पेंसिल से जितनी मोटाई में अक्षर या अंक लिखने हो सहायक लाइन बहुत ही हल्की खींच लेनी चाहिए। कोई भी अगर हम अक्षर लेटर राइटिंग करें
तो उससे पहले हमें क्या है 2H पेंसिल से, किस पेंसिल से, 2H पेंसिल से हमें सहायक लाइनें खींच लेनी चाहिए। 2H पेंसिल से क्या खींचना चाहिए हमें, सहायक लाइन। ये हल्की हल्की जो लाइन दिख रही हैं ये सहायक लाइन बनी हुई है, और सहायक लाइन खींचकर हम क्या कर सकते हैं, यानी उनको हम ड्राइंग को अच्छी तरह से बना सकते हैं, लेटर राइटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सहायक लाइन हम किस पेंसिल से खींचते हैं, 2H पेंसिल से खींचते हैं, और जो कि समान मोटाई की होनी चाहिए और समान ऊंचाई की होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। इस प्रकार की हमें लाइन, ये सहायक लाइन खींच लेनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद चलते हैं कि जो अक्षरांकन की जो शैलियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अक्षरांकन की शैलियाँ, अक्षरांकन शैलियाँ, लेटर स्टाइलिंग, ठीक है। तो लेटर की जो स्टाइल्स होती हैं, सामान्यतः शैलियाँ जो सामान्यतः कम रहती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है गोथिक। कौन सी होती है, गोथिक। सबसे पहली जो शैली कौन सी है, गोथिक। अब गोथिक में जो हम अक्षरों को लिखते हैं, कैपिटल को इस प्रकार लिखते हैं और स्मॉल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इनमें ये अक्षर बिल्कुल पतले दिखते हैं और साफ दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पतले और साफ दिखते हैं एकदम, ठीक है। ऑल लेटर हैविंग दी एलिमेंट्री स्ट्रोक्स ऑफ इवन विड्थ आर क्लासिफाइड एज गोथिक, ठीक है। ये गोथिक शैली के अनुसार ही क्लासिफाइड किए जाते हैं, ठीक है। गोथिक शैली में इस प्रकार के ये अक्षर होते हैं, ये शैली इस प्रकार होती है। उसके बाद रोमन, रोमन जो शैली होती है उसमें जो अक्षरों की जो लाइन होती है कहीं से पतली होती है कहीं से मोटी होती है। इस प्रकार ये अक्षर लिखे जाते हैं, कैपिटल में इस प्रकार, स्मॉल में इस प्रकार इन अक्षरों को हम लिखते हैं, ठीक है। तो गोथिक ज़्यादा हमारे जो इंजीनियर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा गोथिक शैली का उपयोग किया था। कौन सी शैली का उपयोग करते हैं, गोथिक शैली का उपयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखिए इटैलिक। इटैलिक में हम अक्षरों को क्या करते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, यानी इंक्लाइन कर देते हैं। तो इटैलिक में क्या करते हैं हम, ठीक है, इटैलिक में अक्षरों को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। और टेक्स्ट में एक विशेष आकृति बना करके, टेक्स्ट में क्या करते हैं, विशेष आकृति बना करके हम इनकी डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, विशेष आकृति बना करके हम इनकी डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जो इटैलिक होते हैं ये ऑल, ठीक है, स्लैंटिंग लेटर आर क्लासिफाइड एज इटैलिक, यानी इटैलिक के अनुसार ही क्लासिफाइड किए जाते हैं। दीज मे वी फर्दर डिजाइंड एज रोमन इटैलिक, ठीक है। गोथिक इटैलिक और टेक्स्ट इटैलिक में हो सकते हैं, ठीक है। हम रोमनों को भी इटैलिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, और हम गोथिक को भी इटैलिक लिख सकते हैं, ठीक है। गोथिक को भी इटैलिक लिख सकते हैं और टेक्स्ट को भी हम इटैलिक लिख सकते हैं। तो इटैलिक में हम क्या है, एक तो इटैलिक तो टेढ़े, हम इटैलिक को हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक का मतलब होता है हम इनको भी इटैलिक में लिख सकते हैं और रोमन को भी इटैलिक लिख सकते हैं और हम गोथिक को भी इटैलिक लिख सकते हैं। इन सभी तीनों, जो गोथिक है आपका, रोमन है और टेक्स्ट, इन तीनों को हम इटैलिक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम रोमन के रूप में लिख रहे हैं तो रोमन इटैलिक हो जाएंगे, अगर ये गोथिक में लिख रहे हैं तो गोथिक इटैलिक हो जाएंगे, अगर टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो टेक्स्ट इटैलिक ये हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जो टेक्स्ट होते हैं, जो टेक्स्ट दी टर्म इंक्लूड और स्टाइल्स और ओल्ड इंग्लिश, जर्मन टेक्स्ट, ब्रेडली टेक्स्ट ऑफ अदर वेरियस ट्रेड नेम्स, टेक्स्ट स्टाइल आर टू इलीगल फॉर कॉमर्शियल पर्पज, ये ठीक है। तो ये टेक्स्ट होते हैं, विशेष कार्यों में ही उपयोग किए जाते हैं टेक्स्ट वाले, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो केवल गोथिक लेटर्स यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, केवल गोथिक लेटर्स। गोथिक में भी आपके वर्टिकल और इंक्लाइन दो प्रकार के हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की शैलियाँ होती है, कितनी शैली होती है, 4 प्रकार की शैली होती है जो हम यूज में लेते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यूज ली जाती है इंडियन ड्राइंग में वो आपकी यानी गोथिक शैली यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, गोथिक शैली, जिसमें अक्षर साफ दिखते हैं और एकदम समान ऊंचाई की बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, इस प्रकार के अक्षर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि जो हमने अक्षर बनाते टाइम, अक्षर को हम लेटरिंग टाइपिंग एंड, ठीक है, लेटरिंग के टाइम में हम करते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, देखिए हम जब क्या करते हैं लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें जो मेन बात ये होती है कि अक्षर की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, अक्षर की मोटाई क्या होनी चाहिए, अक्षर की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, वो इसकी क्या बनाने को निर्भर करता है। हम इसको सिंगल स्टॉक बना रहे हैं या इसको हम डबल स्टॉक बना रहे हैं या फिर इसको हम वर्टिकल बना रहे हैं या इसको हम इंक्लाइन बना रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तो देखिए अब मेन बात ये होती है कि जो अक्षर होता है, ये अक्षर मान लिया हमने, ये अक्षर माना, ठीक है। अब ये अक्षर में ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी इसकी, ये ऊंचाई होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर हम यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या होगी, ये चौड़ाई होगी, क्या होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होगी। और अगर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं तो इसमें ये क्या है, देखिए यहाँ से ये इसकी जो ये है ना, ये वाली, ये इसकी मोटाई होती है, क्या होती है, मोटाई डी होती है, यानी ठीक है, यानी अक्षर की जो लाइन की मोटाई को डी से व्यक्त करते हैं, ये डब्लू होता है, ठीक है। जो अक्षर की जो चौड़ाई है डब्लू होती है, ये ऊंचाई होती है। इस प्रकार हम इनकी जो अब पहले ऊंचाई क्या होती है इनकी, ठीक है, इनकी विड्थ यानी चौड़ाई क्या होती है और इनकी जो लाइन की मोटाई वो कितनी होती है, इनके बारे में हम महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले अक्षर की मानक ऊंचाई व चौड़ाई क्या होती है, ठीक है, ये मानक स्टैंडर्ड दिया होता है, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि जो ISO के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो मानक है वो अक्षर की जो चौड़ाई और ऊंचाई और जो चौड़ाई का जो मानक अनुपात है वो 7:4 ले जाता है। कितना ले जाता है? यानी अक्षर की जो ऊंचाई वो ऊंचाई रहेगी, जैसे ये अक्षर हमने माना तो ये अक्षर की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। और ये अक्षर की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। 7:4 ये होता है। ऊंचाई 7 और चौड़ाई कितनी होगी? 4 होगी। यानी ये ISO के द्वारा स्टैंडर्ड मानक दिया होता है कि यानी अक्षरों की जो चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो 7:4 होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊंचाई क्या होती है। अक्षर की जो मानक ऊंचाई है वर्गमूल 2 के प्रगतिशील अनुपात में होती है। जैसे वर्गमूल 2, इसे हम कहते हैं वर्गमूल 2 √2। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1.414 होता है। ठीक है, तो यानी इसके प्रगतिशील का मतलब होता है इसके बढ़ते हुए क्रम में। कैसे होती है? बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो देखिए सबसे पहले 2.5 है। अगर हम 2.5 का √2 निकालें, क्या निकालें? √2 निकालेंगे तो उसका जो मान क्या आएगा? 3.5 आएगा। यानी 2.5 का बढ़ता हुआ क्रम 3.5, और 3.5 का √2 निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 का √2 निकालेंगे तो 7 आएगा। तो इस प्रकार ये √2 के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। ठीक है, यानी जो अक्षरों की जो ऊंचाई होती है वो कैसी होती है? यानी √2 के बढ़ते हुए क्रम में होती है। अब देखते हैं अगर हम क्या, ये 10 और 14, ये 10 और 14 होती है, ये मुख्य शीर्षक के लिए ऊंचाई होती है। ठीक है, और जो 5 और 7 के बीच में ये उप शीर्षक के लिए ऊंचाई होती है। और 2.5 और 3.5 जो ऊंचाई होती है वो आपकी डायमेंशन के लिए होती है। हम जब डायमेंशन देते हैं उनके लिए अक्षरों की जो ऊंचाई इतनी होती है। तो ये आपकी मुख्य शीर्षक के लिए, ये उप शीर्षक के लिए हो रही है, अक्षरों के लिए वो देते हैं। ठीक है, और ये आपकी बेस लाइन, जब हम अक्षरों को बनाते हैं तो उनमें जो बेस लाइन होती है, ठीक है, उनके आधार लाइन के लिए हम इस ऊंचाई का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए छोटे अक्षर की ऊंचाई टैल और स्टेम के बिना ये होती है। ठीक है, ये तो बड़े अक्षरों के लिए यूज करते हैं हम, किसके लिए? कैपिटल लेटर्स के लिए। लेकिन छोटे अक्षर जैसे हमने ए बनाया है, ठीक है, अब ए बनाते टाइम, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बी बनाकर दिखाता हूँ। देखिए जो बी से अगर हम बी, ये हो गया आपका ये इस प्रकार की। ठीक है, तो ये अगर हम बी बनाएंगे बी, ठीक है, तो ये आपका ये स्टेम होगा। ये क्या होगा? स्टेम। यानी ये ऊपर वाला स्टेम कहलाता है और ये क्या कहलाता है? टैल कहलाता है, नीचे वाला। तो टैल और स्टेम के बिना ये ऊंचाई ये होगी। अक्षर की ऊंचाई क्या होगी? यानी ये होगी आपकी, क्या होगी? ये इसको हटा दें और इसको हटाएं, इनके दोनों के बिना जो अक्षरों की जो ऊंचाई होती है हम क्या लेते हैं? 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, ये इनकी ऊंचाई हम लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स के लिए ऊंचाई होती है और स्मॉल लेटर्स के लिए ऊंचाई होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हमने, यानी अभी अब तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने यानी अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? अक्षरों के लिए हम ऊंचाई और चौड़ाई क्या लेते हैं? ये वैसे स्टैंडर्ड ISO के द्वारा 7:4 होता है। कितना होता है? ऊंचाई 7 होती है, ऊंचाई को हम 7 से और चौड़ाई को 4 अनुपात में हम लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसको हम 7:5 में ले लेते हैं। ठीक है, 7:5 में इसको हम इन दोनों अनुपात को ले लेते हैं। ठीक है, जो मुख्य जो अनुपात है वो 7:4 होता है, जो कि ISO के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, अब ये हमने अभी ऊंचाई और चौड़ाई के लिए लिया है। अब जो अक्षर की जो मोटाई है उसके लिए हम क्या करना है? ठीक है, अक्षर की मोटाई को हम D से व्यक्त करते हैं। दो मानकों अनुपात में होती है, जैसे A और B प्रकार के, A प्रकार के अक्षर और B प्रकार के, दो प्रकार के अक्षरों से लेते हैं। ठीक है, अगर A प्रकार के अक्षर की रेखा की मोटाई, जो अब A प्रकार के अक्षर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? A प्रकार के, तो A प्रकार के जो अक्षरों को जो हम लेते हैं मानक, उसमें हम 14 लेते हैं। क्या लेते हैं? 14 के अनुसार A प्रकार के जो अक्षर डिनोट होंगे वो किसके द्वारा होंगे? यानी जब हम 14 का भाग ऊंचाई यानी 14 के अनुपात में ले रहे हैं तो वो A प्रकार के अक्षर होंगे। और B प्रकार के जो अक्षर होंगे वो यानी 10 के अनुपात में होंगे। किस में होंगे? 10 के अनुपात में होंगे। किस में होंगे? 10 वाले अनुपात में। ठीक है, तो यानी जो ए प्रकार के जो अक्षर कहलाएंगे वो 14 वाले अनुपात में, और बी प्रकार के जो अक्षर कहलाएंगे वो यानी 10 वाले अनुपात में। तो ए प्रकार के जो अक्षर हैं उनकी जो मोटाई होगी वो ऊंचाई के 14वां हिस्सा होगी। क्या होगी? ऊंचाई का 14वां। और जो बी प्रकार के जो अक्षर हैं उनकी जो क्या होगी? मोटाई, वो ऊंचाई का 10वां हिस्सा होगी। ठीक है, ऊंचाई का 10वां हिस्सा होगी। ठीक है, ऊंचाई में 10 का भाग दे देंगे तो वो इसकी क्या निकाल देगा? यानी अक्षर की मोटाई निकाल देगा। और यहाँ पर ऊंचाई में 14 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई यानी मोटाई निकलेगी, अक्षर की मोटाई। तो ए प्रकार के जो अक्षरों के लिए अगर हम ए प्रकार के अक्षर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ए प्रकार के अक्षर बना रहे हैं, तो ए प्रकार के जो अक्षर है वो उनके लिए मोटाई होगी आपकी D बराबर H/14, यानी ऊंचाई का 14वां हिस्सा। और अगर हम बी प्रकार के अक्षर बना रहे हैं
तो क्या होगा, ऊंचाई का 10वां हिस्सा ये होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक अनुपात रखते हैं। देखिए यानी अक्षर डी के रूप में चौड़ाई निम्न तालिका होती है। यानी अब देखते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है, कुछ की अक्षर की चौड़ाई कम रखनी है। वैसे अनुपात इनका कितना होता है, 7:4 होता है। कितना होता है, 7:4, यानी ऊंचाई 7, ऊंचाई क्या होगी 7 होगी, और चौड़ाई क्या होगी 4 होगी। लेकिन कुछ अक्षर होते हैं जैसे आई है, आई की चौड़ाई तो कुछ होती नहीं है, तो हमको इसका यानी इसकी जो चौड़ाई है किस अनुपात में रखते हैं, तो यानी वो ये आपकी टेबल दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यानी आई के लिए हम केवल डी का यूज करेंगे। क्या है, हमने जो डी निकाला, अगर ये प्रकार के अक्षरों में जो डी होता है HY14 होता है। क्या होता है, HY14 होता है। यानी इतने के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डी। अगर ये इस डी के बराबर होगा, किसके बराबर, वो डी के बराबर होगा। मान लिया डी हमारा 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 mm लेंगे। कितना लेंगे, 1 mm। और जे और एल के लिए 5D। और अगर हम जे और एल अक्षर बनाएंगे तो उसके लिए डी यहाँ पर 1 है, तो 5D कितना हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका CF के लिए 6D। ठीक है, BDGHKNOPRSTU और जेड के लिए ये होती है आपकी 7D। क्या होती है, 7D होती है। ठीक है, और AQVXY के लिए 8D होती है, और आपकी M के लिए 9D और W के लिए 12D। ये इनकी क्या होती है, स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। क्या लेते हैं, ए प्रकार के जो अक्षर हैं, ए प्रकार के अक्षर किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, D बराबर H/14। यानी जो अक्षर D बराबर HY14 के मोटाई के अनुसार बनाए जाते हैं वो ए प्रकार के अक्षर होते हैं। ठीक है, अब जो डी होगा, अलग अलग जो अक्षर हैं उनकी चौड़ाई के अनुसार डी अलग अलग होता है। तो आई के लिए 1D होता है, और जे और एल के लिए 5D होता है, CF के लिए 6D होता है, BDGHKNOPRSTUZ के लिए 7, यानी जो डी का 7 गुना होता है, और AQVXY के लिए डी का 8 गुना, M के लिए 9 गुना, और W के लिए 12 गुना चौड़ाई हम रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम अक्षर बनाते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अक्षर बनाएंगे। आपको मैं पूरा बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगर हम बी प्रकार के अक्षर कौन से होंगे, जब डी होगा HY10, यानी जब डी किसके बराबर होगा, HY10 के बराबर होगा, तो वहाँ पर हम अक्षरों की क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्षरों की जो आपकी चौड़ाई होगी, जो W होगा वो कितना होगा, तो देखते कितना लेते हैं। ठीक है, तो यानी देखिए आई के लिए कितना लेते हैं, आई के लिए 1D, आई के लिए कितना 1D। और देखिए ठीक है, यहाँ पर जो डी होगा वो क्या होगा, HY10 होगा। ठीक है, और जे के लिए 4D होगा। ठीक है, और CEF L के लिए आपका होगा 5D। क्या होगा, 5D। और BDH से लेकर ये UZ के लिए ये आपका होगा 6D। क्या होगा, 6D। और AMQVXY के लिए ये होगा आपका 7D, और W के लिए यहाँ पर क्या होगा आपका 9D होगा। क्या होगा, 9D होगा। इस प्रकार हम अक्षरों की चौड़ाई यहाँ पे लेते हैं। तो ये अक्षरों की चौड़ाई, ये विड्थ को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि हम दो अक्षरों के मध्य कितना अंतर रखते हैं। ठीक है, हम दो शब्दों के मध्य कितना अंतर रखते हैं, वो इस टेबल में दिया हुआ है पूरी तरीके से। यानी ये टेबल उसी पर आधारित है कि अक्षरों के मध्य कितना अंतर रखना है। अगर हम ए प्रकार के अक्षर बना रहे हैं, कौन से प्रकार के अक्षर बना रहे हैं, ए प्रकार के। और ए प्रकार के अक्षर कौन से होते हैं, जिनमें डी बराबर HY14 होता है, जिनमें डी बराबर HY14 होता है, उन्हें हम ए प्रकार के अक्षर कहते हैं। तो ए प्रकार के जो अक्षरों में देखिए सबसे पहले क्या है, लेटर हाइटिंग और हाइट ऑफ कैपिटल। यानी जो लेटरों की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 14 mm लेते हैं। कितने लेते हैं, 14 लेते हैं। कितना लेते हैं, 14 mm। ये इसका रेशो होता है। ठीक है, जो हाइट होंगी वो लेटर की जो हाइट होती है वो कितनी लेते हैं, इसके लिए हम 14 mm लेते हैं। ठीक है, ए प्रकार के अक्षरों में। ठीक है, और हाइट ऑफ लोअर केस, यानी लोअर केस में अगर हमारे स्मॉल लेटर हैं तो उनमें ऊंचाई लेते हैं, कितना 10 लेते हैं। कितना लेते हैं, ऊंचाई 10 लेते हैं। और स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, यानी दो अक्षरों के जो मध्य जो स्पेस लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 2 mm लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 2 mm लेते हैं। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, और जो बेस लाइन होती है, जैसे ये हमने दो अक्षर, ये एक अक्षर बनाया। ठीक है, अब ये अक्षर हम बना रहे हैं, तो ये जो बाहर की जो है ये वाली, ये तो बेस लाइन है, और यहाँ पे हमने बीच में अक्षर बनाया। ठीक है, तो ये सहायक लाइन, ये जो बेस लाइन है, इन जो बेस लाइनों को जो मध्य अंतर होगा वो कितना होगा, 20 का रहेगा। कितने का रहेगा, 20 का। और दो अक्षरों के जो मध्य ये जो गैप है, दो अक्षरों के जो मध्य ये गैप है, ये वाला जो गैप है वो कितना रहेगा, 2 mm रहेगा। कितना रहेगा, 2 mm। देखिए, तो देखिए अक्षरों की जो ये प्रकार के जो अक्षरों में ऊंचाई, ये हमने ये अक्षर माना। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 रहेगी। कितनी रहेगी, ऊंचाई 14 रहेगी। उसके बाद ये जो, उसके बाद क्या है, अगर हम स्मॉल लेटर हैं, स्मॉल लेटर में जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 रहेगी। कितनी रहेगी,
10 रहेगी स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर में ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर, और दो अक्षरों के मध्य, दो अक्षरों देखिए, ठीक है, दो अक्षरों के मध्य देखिए ए हमने बनाया और ये बी बनाया, ठीक है। अब इनके मध्य जो गैप रहेगा वो कितने रहेगा, 2 mm का रहेगा, कितने का, 2 का रहेगा, ठीक है। और स्पेस लाइन यानी ये हमारा अक्षर बनाया और इसके ऊपर एक बेस लाइन है, और बेस लाइन के जो मध्य गैप रहेगा कितना रहेगा, ये बेस लाइन के जो मध्य गैप रहेगा ये आपका कितना रहेगा, 20 mm रहेगा, कितना रहेगा, 20 mm रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड, यानी दो शब्दों के मध्य जो अक्षर रहेगा, जो अंतर रहेगा, यानी दो शब्दों के मध्य, देखिए बुक लिखा हमने, क्या लिखा, बुक, ठीक है, बुक लिखा, और बुक वर्ड, ठीक है, बुक वर्ड ये हमने लिखा, ठीक है। अब ये दो क्या हो गए, शब्द हो गए, इन दोनों के मध्य जो गैप रहेगा, ये दो गैप रहेगा वो कितने रहेगा, 6 mm का रहेगा, कितने का रहेगा, 6 का रहेगा, कितने का रहेगा, 6 का, यानी कितना रहेगा, 6 का, यानी दो शब्दों के मध्य जो दो वर्ड के मध्य जो अंतर रहेगा वो 6 का, और दो अक्षरों के मध्य 2 mm का, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ लाइन, यानी जो अक्षर है, ये अक्षर की जो थिकनेस है, ये अक्षर की क्या है, थिकनेस, ये थिकनेस कितनी रहेगी, 1 mm रहेगी, कितनी रहेगी, अक्षर की जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, 1, यानी कैसे निकालेंगे, d बराबर h/14, लेकिन हम जानते हैं कि जो d बराबर क्या आ जाएगा, यानी h हमने कितना लिया, 14 लिया, ये भी 14 लिया है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ इस प्रकार यानी कि जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अब बी प्रकार के अक्षर, अगर हम बी प्रकार के अक्षर यूज में ले रहे हैं तो बी प्रकार के अक्षर क्या होते हैं, जिनमें d बराबर h/10 होता है, उन्हें हम बी प्रकार के अक्षर कहते हैं। तो बी प्रकार के जो कैपिटल अक्षर हैं, कैपिटल अक्षरों में जो ऊंचाई रहेगी वो 10 रहेगी, कितनी रहेगी, 10 रहेगी, और हाइट लोअर केस के लिए ऊंचाई कितनी रहेगी, 7 रहेगी, और यानी दो अक्षरों के मध्य अंतर 2 रहेगा, और मिनी बेस लाइन के जो मध्य अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ तो 20 था, यहाँ पर कितना रहेगा, 14 रहेगा, ठीक है। और दो शब्दों के मध्य अंतर 6, और थिकनेस ऑफ लाइन 1 mm रहेगी, ठीक है। केवल अंतर ऊंचाई पर फर्क पड़ेगा, बेस लाइन फर्क पड़ेगा, और सेम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस रेशों के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं। तो देखिए लेटर राइटिंग किस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम कोई भी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेटर हम बनाते हैं तो उनको हम किस तरीके से बनाना चाहिए, यानी कौन से तरीके से बनाना चाहिए वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि नहीं, अगर हम ए बनाएं तो ए की पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, बी की कौन सी लाइन खींचेंगे, उसको हम बताते हैं। देखिए तो देखिए ए अगर हम बनाना है, क्या बनाना है हमको, ए अच्छा बनाना है। तो ए अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, पहली प्रोसेस है, पहली प्रोसेस ये है कि ये वाली लाइन खींच लें, ठीक है। ये वाली लाइन कैसे खींचेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरी प्रोसेस है, ये लाइन दूसरी वाली खींच रहे हैं, इसकी प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ है, इंक्लाइन लाइन खींचनी है। उसके बाद जो तीसरी प्रोसेस है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, क्षैतिज रेखा खींचनी है, जो कि आपकी लेफ्ट टू राइट खींची जाएगी। जो हम फ्री हैंड स्केच में हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते कैसे हैं, वर्टिकल लाइन कैसे खींचते हैं, इंक्लाइन लाइन कैसे खींचते हैं, उन्हीं के अनुसार हम अक्षरों को बनाते हैं, उन्हीं के फ्री हैंड के अनुसार। क्योंकि हमने जो अक्षर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग के द्वारा बनते हैं। फ्री हैंड यानी मुक्त हस्त चित्रण द्वारा ही हम क्या बनाते हैं, अक्षरों को बनाते हैं। क्योंकि इनमें हम किसी प्रकार के ड्राइंग उपकरण का उपयोग नहीं यूज करते हैं, ये फ्री हैंड बनाए जाते हैं। तो हम फ्री हैंड बनाते हैं तो हमें फ्री हैंड के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, हम फ्री हैंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पिछली जो फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले देखिए ए कैसे बनाते हैं। ए में जो ये यानी ये इस प्रकार बना जाएगा, फिर ये आपका इस प्रकार होगा इंक्लाइन लाइन, ये इस प्रकार होगी इंक्लाइन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। इस प्रकार ये लेफ्ट टू राइट होगी। उसी प्रकार अगर हम बी की जो स्टेप देखते हैं तो बी की जो स्टेप में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ये वर्टिकल लाइन खींची ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद सेकंड स्टेप आपकी देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड स्टेप ये हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ स्टेप ये आपकी कर्व लाइन, ये कौन सी लाइन, कर्व लाइन, फिर सिक्स स्टेप कर्व लाइन। इस प्रकार हम अक्षरों को निर्माण करते हैं, अक्षरों को बनाते हैं। सी कैसे बनाते हैं, देखिए सी में क्या है, यानी आधी स्टेप तो ये फर्स्ट स्टेप तो इस प्रकार हो गई ये आपकी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये सेकंड स्टेप होगी आपकी क्लॉकवाइज। इस प्रकार ये सी बनाते हैं। और डी बनाते हैं, देखिए पहले वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ बनाते हैं, फिर उसके बाद देखिए हम दूसरी स्टेप ये हॉरिजॉन्टल लाइन आधी, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन तीसरी स्टेप, उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप है आपके ऊपर से ये कर्व लाइन बना दी हमने, क्या बना दी, इस प्रकार डी बन गया। और ई बनाएंगे तो देखिए ये आपकी ये वर्टिकल लाइन हो गई। सेकंड स्टेप आपकी क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आएगी सबसे पहले, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि समान दूरी पर है। इस प्रकार ई बनाते हैं। एफ के लिए देखिए ये वर्टिकल लाइन,
फिर ये आपके लिए ये हॉरिजेंटल लाइन थोड़ी बड़ी और उसके बाद ये छोटी आपकी हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद जी बनाते हैं। जी में बनाते पाए सबसे पहले हम सी बनाते हैं ना उस तरीके से। देखिए सी का हमने सी ये आधा बनाया, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में ये बनाया, उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में ये बनाया। इस प्रकार जी बनाएंगे, यानी सी को हमने जोड़ना है, ठीक है, थर्ड स्टेप से, तो हमारा जी बन जाएगा, ठीक है। उसी पर हम एच बनाएंगे, तो एच को देखिए एक वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में ये वर्टिकल लाइन, फिर थर्ड प्रोसेस में ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद आई के लिए केवल एक स्टेप वर्टिकल लाइन, उसके बाद जे के लिए वर्टिकल लाइन, उसके बाद ये कर्व लाइन, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये कर्व लाइन बना देंगे उस प्रकार। देख के में हम बनाएंगे तो के बनाएंगे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए हम जो ये आपकी इंक्लाइन लाइन खींचेंगे सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये आपकी यहाँ से, हाँ, ये फिर इंक्लाइन लाइन खींचेंगे जो यहाँ से इस प्रकार बनाई जाएगी। उसके बाद एल के लिए वर्टिकल लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। एम के लिए हम बनाते हैं, देखिए एम का के लिए क्या बनाएंगे, ये आपकी पहले फर्स्ट स्टेप वर्टिकल लाइन, सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन, थर्ड स्टेप में ये इंक्लाइन लाइन, फोर्थ स्टेप में इंक्लाइन लाइन, इस प्रकार हम ला देंगे, ठीक है। और एन के लिए ये आपकी वर्टिकल लाइन इस प्रकार, उसके बाद फिर ये वर्टिकल लाइन, फिर थर्ड स्टेप में ये इंक्लाइन लाइन इस तरफ, ठीक है। उसी प्रकार ओ के लिए देखिए, ओ के लिए इधर की साइड से हम बनाएंगे, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, इस प्रकार ओ बन जाएगा। पी के लिए फर्स्ट स्टेप वर्टिकल लाइन, सेकंड स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर कर्व लाइन, फोर्थ स्टेप, ठीक है। और उसके बाद क्यू के लिए, क्यू के लिए ओ को हम ओ में अगर हम थोड़ा सा क्यू का थर्ड स्टेप जोड़ दें तो क्यू बन जाता है, यानी ये आपके एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद ये आपकी थर्ड स्टेप, ठीक है। उसके बाद आर के लिए वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ये कर्व लाइन, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इंक्लाइन लाइन, फिफ्थ स्टेप। एस के लिए क्या करना है हमको, एस में करना है, देखिए ये इस प्रकार फर्स्ट स्टेप तो ये हमने इस प्रकार बनाया, थर्ड सेकंड स्टेप में इसको आगे बढ़ाया, थर्ड स्टेप में इसको आगे बढ़ाया, इस प्रकार एस बनेगा। और टी के लिए देखिए ये आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन। यू के लिए वर्टिकल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर आपकी कर्व लाइन, ठीक है। उसके बाद वी के लिए वर्टिकल ये इंक्लाइन लाइन, ये भी इंक्लाइन लाइन इस प्रकार जोड़ देंगे। डब्ल्यू के लिए देखिए इंक्लाइन लाइन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर ये आपकी इंक्लाइन लाइन, थर्ड स्टेप, फिर ये फोर्थ स्टेप, इसको बनाएंगे। एक्स के लिए फर्स्ट ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। वाई के लिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप। जेड के लिए फर्स्ट स्टेप, इस प्रकार हम फिर इंक्लाइन लाइन, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप इस प्रकार, उसके बाद ये थर्ड स्टेप इस प्रकार। तो इस प्रकार हम इन अक्षरों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से सीखना है, समझे। उसके बाद देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको, ये स्मॉल लेटर, अभी हमारे जो ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग में केवल हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, केवल कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं ओनली, ठीक है। स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल लेटर का कैसे बनाते हैं, स्मॉल लेटर के बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल लेटर हम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेप होती हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ये होता है टेल, और ये वाला हिस्सा होता है स्टेम। तो हम स्टेल और टेल की बना हम इनकी ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बनाते कैसे, सबसे पहले हम ओ की तरह बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप आपकी वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ, ये वर्टिकल लाइन बी में, फिर उसके बाद ये आपकी ओ की तरह हमने बना दिया। उसके बाद सी बनाया हमने, सी, ठीक है। सी की ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये दोनों होती हैं। उसके बाद यहाँ पर डी के लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। और ई के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं आपकी, जो ई के लिए यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हो गई, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, ये इस प्रकार हमने ये बना दिया। और ई के बाद ई के बाद आता है एफ, ठीक है। एफ के लिए फर्स्ट स्टेप, ये फिर सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप। फिर जी के लिए देखिए ओ टाइप में बनाया हमने, और उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड, और इसके बाद ये फोर्थ स्टेप, एफ एच। तो इस प्रकार हम इन अक्षरों का निर्माण करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। आई के लिए इस प्रकार, जे जे इस प्रकार बनाएंगे, के को नीचे, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, उसके बाद, ठीक है। के बाद फिर हम एल बनाते हैं, एल को देखिए फर्स्ट स्टेप ये होती है, सेकंड स्टेप ये होती है। एम को देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थोड़ा बहुत अंतर होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, स्टेप वही होती है, कोई अंतर नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। एन इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सेकंड स्टेप ये, और ये थर्ड स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। उसके बाद देखिए ये एस सेम बनेगा उसी की तरह, ठीक है। उसके बाद टी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हो गया आपका, फिर यू फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेप, वी ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और उसके बाद जो बाई है, वो बाई कैसे बन रहा है, ठीक है। तो बाई जो बन रहा है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया, ठीक है,
उसके बाद ये आपका हो गया जेड जेड, ठीक है, जेड हम फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हम बनाएंगे उसके बाद ये, ठीक है, सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप। इस प्रकार हम इन अक्षरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने जो पढ़ा है देखिए, यानी आज हमने क्या पढ़ा है, अक्षरों, यानी अक्षरों के लिए यानी अक्षरांकन क्या होता है। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, अक्षरांकन क्या होता है, ठीक है, अक्षरांकन क्या होता है, ठीक है। अक्षरांकन क्या होता है, अक्षरांकन एक ड्राइंग का महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके अलावा अक्षरांकन के अंदर जब हम ड्राइंग बनाने से पहले नोट्स लिखना, या ठीक है शीर्षक लिखना, उपशीर्षक लिखना, अक्षरांकन यानी विमांकन लिखना, ये सब अक्षरांकन यानी जो हम जिस तरीके से करते हैं उसे हम अक्षरांकन कहते हैं, ठीक है। और अक्षरांकन में महत्वपूर्ण बात है कि जो अक्षर होते हैं वो ये साफ दिखने चाहिए, ठीक है, एकदम पढ़ने में सरल होने चाहिए, ठीक है, और ये सुगमतापूर्वक बनाए जाने चाहिए और फ्री हैंड बनाए जाने चाहिए। और हम इंडियन ड्राइंग में केवल कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, उनमें भी हम सिंगल स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं सिंगल स्ट्रोक क्या होता है। सिंगल स्ट्रोक का मतलब होता है एक बार हम जो लाइन पेंसिल से खींच देते हैं जितनी मोटाई की बनती है उसे हम सिंगल स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिंगल स्ट्रोक, यानी पेंसिल से एक बार में जो लाइन जितनी मोटाई खींची जाती है वो कहलाती है सिंगल स्ट्रोक। क्या कहलाती है, वो सिंगल स्ट्रोक कहलाती है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रोक है, ठीक है। पेंसिल से एक बार में खींची गई जो लाइन की मोटाई वो सिंगल स्ट्रोक कहलाएगी, ठीक है। उसके ठीक है, उसके बाद हमने अक्षरों की जो मानक चौड़ाई और ऊंचाई में क्या अंतर देखा। देखिए ये जैसे ये आपका ये अक्षर है, ठीक है, ये अक्षर हो गया। अक्षर में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई क्या दर्शाई जाएगी, ये ऊंचाई दर्शाई जाएगी यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार यहाँ पे जो ये दर्शाया जाएगा ये इसकी चौड़ाई दर्शाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये जो यहाँ पे ये होगी इसकी क्या होगी, ये मोटाई डी होगी, ठीक है। अब इसमें जो अक्षर की जो ऊंचाई और जो चौड़ाई के जो मध्य अनुपात होता है, वो मानक अनुपात होता है, वो 7:4 होता है, ठीक है, 7:4 होता है। और एक और मानक लेते हैं 7:5, ठीक है, कितना लेते हैं, 7:5 लेते हैं, ठीक है। तो इन अक्षरों को जो देखिए ये इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इनकी जो ऊंचाई और ये चौड़ाई और ये मोटाई, ठीक है, तो इनका 7:4, ठीक है, ऊंचाई और ये 7:4 और 7:5 दो तरीके से लेते हैं। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने, ठीक है, ये अनुपात ले लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, जो अक्षरों की जो मोटाई के अनुसार हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे बांटते हैं, देखिए ये ए प्रकार के अक्षर, एक तो ए प्रकार के और एक बी प्रकार के। ए प्रकार के अक्षर कौन से होंगे, जिनमें डी बराबर एच वाई क्या होगा 14 होगा, वो ए प्रकार के होंगे। जिनमें बी प्रकार के, जिनमें डी बराबर एच वाई यानी 10 होगा, उन्हें बी प्रकार के अक्षर कहते हैं, ठीक है। ए प्रकार के जो अक्षर होते हैं, ए प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनमें ऊंचाई एच लेते हैं, ऊंचाई कितना लेते हैं 14, ठीक है। और बेस लाइन के जो मध्य अंतर होता है वो कितना होता है 20 होता है। बेस लाइन के जो मध्य अंतर कितना होता है 20 होता है, ठीक है, ए प्रकार के अक्षरों में। उसके अलावा यानी दो अक्षरों की जो मध्य दूरी 2 mm और दो शब्दों के मध्य दूरी कितनी होगी 6 mm और अक्षर की जो मोटाई होगी कितनी होगी 1 mm होगी। क्या होगी 1 mm, ए प्रकार के अक्षरों में। किस प्रकार के अक्षरों में, ए प्रकार के अक्षरों में। लेकिन जो बी प्रकार के जो अक्षरों में, बी प्रकार के जो अक्षर होते हैं वो डी बराबर एच वाई 10 होते हैं, ठीक है। तो बी प्रकार के जो अक्षरों की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 10 होगी ऊंचाई, ठीक है। ये कैपिटल लेटर के लिए, स्मॉल लेटर के लिए ऊंचाई 7 होगी। और दो अक्षरों की जो मध्य दूरी होगी वो 2 होगी, ठीक है। और दो शब्दों की मध्य दूरी 6 होगी और मोटाई कितनी होगी 1 mm होगी। इस प्रकार हमने इनको डिवाइड किया था, ठीक है। उसके अलावा अक्षरों का निर्माण हम किस तरीके से यानी ए प्रकार का जो अक्षर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले ये लाइन खींचेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होगी। उसके बाद ये आपकी सेकंड स्टेप होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी थर्ड स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। मैं आपको ये पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ लिया। मैं आपको कल इसका क्या है, यानी जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर राइटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस किस तरीके से हम लेटरों को बनाते हैं उनको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यू, ओके, धन्यवाद, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड ये आपको मैं कल ये बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को आप कम से कम पूरा देखेंगे तभी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ये आपको मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। उसके अलावा धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।